वर्तमान जनशासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। हमारा विषय चला था कल्याणकों के संबंध में। हमने गर्भ कल्याणक देखा, उसमें 16 स्वप्नों के बारे में हमने देखा। और उस समय एक विषय आया था अंतिम लाइन का कि स्वर्ग से आई हुई देवियां सौधर्म इंद्र की आज्ञा से माता की सेवा करती है। कई लोगों का इसमें प्रश्न था कि क्या वो देवियां कितनी होती है और कहाँ से आती है। अलग अलग देखा है। तो सबसे पहले तो कल्याण के लिए एक विषय मिला है कि भगवान का भगवान की माता का वहां पर परिचर्या और गर्भशोधन करने के लिए दिक कुमारी देवियां आती है। और उसके बाद उनका जो हम कहते हैं डिलीवरी करना या बाकी की बातें संभालना, इसके लिए कहा जाता है 6 देवियां वहां पर आती है। श्री री धृति कृति वगैरह जो 6 देवियां हैं, उनके बारे में कहा जाता है। ये भी ध्यान में लेना है कि ये 6 देवियां कहाँ होती है। ये 6 देवियां 6 कुलाचल पर्वत होते हैं, हमको मालूम है। जम्बू द्वीप को डिवाइड करने वाले 6 पर्वत है, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिणु। इन इन पर्वतों के ऊपर एक एक सरोवर होता है। उन एक एक सरोवर में बहुत बड़ा ऐसा कमल होता है, जो इतना बड़ा होता है कि उसके 11,000 पत्ते होते हैं। और उस कमल पर उस देवी का, उस देवी का महल होता है, और महल के भीतर वो देवी रहती है। ये देवियां कुमारिका होती है, इंद्र की आज्ञा में होती है, लेकिन वे पूर्णतः ब्रह्मचारिणी रहती है। और ये भी बात है कि वे कुल मिलाकर उनके इर्द गिर्द उस कमल के बीचों बीच उनका महल, और इर्द गिर्द उनके देव रहते हैं। उनके नाम भी उन्होंने दिए हैं, जैसे पारिजात है, आत्मरक अभ्यंतर में पारिषद है। पारिषद के बाद उनके बाहर में सप्त अनीक और महत्तर वगैरह रहते हैं, त्रयस्त्रिंश रहते हैं। ऐसे देव उनके इर्द गिर्द रहते हैं। वे उस देवी की आज्ञा में रहते हैं। देवी कहेगी उस प्रकार के काम वे करते हैं। और ये देवियां आकर माता की वहां पर ये करते हैं, सेवा करती है। ऐसा भी वर्णन दिया है इसमें। जो मेरे पढ़ने में जो आया है, वो आया है सिर्फ इन देवियों का। कौन सी देवियों का? जो हमने कहा है अलग, जन्म कल्याण के समय दिक कुमारी देवियां उनके लिए परिचर्या और गर्भशोधन करती है। ये दिक कुमारी देवियों के बारे में आया है, जो दिया गया है पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, महापुराण, तीनों पुराणों में इसका वर्णन दिया गया है। अतः इसको हम मानकर चलते हैं कि वो देवियां कौन सी होती है, दिक कुमारी देवियां होती है। खैर, इसके बाद में जब जन्म कल्याणक होता है, तो जन्म कल्याणक में उनको पूरी तरह से सजाने का वगैरह काम इंद्राणी, शची इंद्राणी करती है। और शची इंद्राणी के माध्यम से ये काम वहां पर होता है। खैर, यहाँ पर देखना है और कि कुबेर गर्भ कल्याण के समय कुबेर नगरी को सजा देते हैं। और 6 माह पहले से 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ 4 बार रत्नों की वर्षा करते हैं। तीर्थंकरों की माता गर्भ में रहते हुए 16 स्वप्न देखती है, जो हमने उसके बारे में पूरी तरह से देखा, डिटेल। फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं अब कल्याणक की, जन्म कल्याणक की। हाँ, उसके पहले एक प्रश्न किया गया है इसके ऊपर, जन्म कल्याणक के ऊपर, कि कितने रत्नों की वर्षा रोज होती है। एक समय में 3.5 करोड़ 24 घंटे में 4 बार, मतलब कुल मिलाकर 14 करोड़ रत्नों की वर्षा रोज होती है। कितने दिन तक होती है? 6 माह पहले से लेकर तीर्थंकर के जन्म तक, 9 महीने तक। 9 और 6 15 महीने तक, 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है। ठीक, आगे देखते हैं जन्म कल्याण। देखो, जन्म कल्याण के लिए बच्चों को हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर बता सकते हैं कि हमारे ऊपर संकट आया है, अलग अलग प्रकार का कोई भी। और उस संकट से उभरने वाले, अगर उबारने वाले या निकालने वाले
अगर कोई सामने आ जाए तो हमें कितनी खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है कि हमें मदद करने वाला, समझाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला कोई आया है। ऐसे ही इस संसार रूपी पूरे विश्व में संसार रूपी दुख को दूर करने के लिए जब भगवान तीर्थंकर बालक जन्म लेते हैं और वे आगे चलकर उपदेश देने वाले होते हैं, तो देव और मनुष्य बहुत खुशियां मनाते हैं। इसी का नाम कहते हैं जन्म कल्याण। तो जन्म के समय मनाई जाने वाली खुशियां, उनका नाम है जन्म कल्याण। क्या दिया है उन्होंने कि तीर्थंकर बालक के जन्म लेते ही देवों को अपने आप समझने लगता है। कैसे समझने लगता है कि देवों के जो भवन होते हैं, चारों प्रकार के देव, देव चार प्रकार के, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और सबसे ऊपर रहते हैं वो वैमानिक। चारों प्रकार के देवों के महलों में अपने आप नाद होने लगता है। किन्हीं के यहाँ घंटे बजने लगते हैं, किन्हीं के यहाँ जो बोलते हैं ड्रम जैसा वो बजने लगता है, किसी के यहाँ सिंहनाद होने लगता है, आदि आदि प्रकार के आवाज होने लगते हैं। और जो सौधर्म इंद्र है, जो सिंहासन पर बैठे हुए रहते हैं, उनका आसन कंपायमान होने लगता है, वाइब्रेशन आने लगते हैं, कंपायमान होते हैं। तो वह सौधर्म इंद्र किसी को पूछेगा नहीं ये क्या हो रहा है, नहीं नहीं, उनमें स्वयं में शक्ति होती है अवधि ज्ञान की। अवधि ज्ञान लगाते हैं और उनको तुरंत मालूम पड़ता है कि भगवान तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। तो वे तुरंत क्या करते हैं, वे मन में अपने यही लाते हैं, सभी देवों को यहाँ बुलाया जाए ताकि हम जन्म कल्याण के लिए निकलेंगे। देवों को अवधि ज्ञान होता है, कुबेर को अवधि ज्ञान होता है। इतना ही नहीं, जो उनके त्रयस्त्रिंश आदि देव होते हैं उनको अवधि ज्ञान होता है। सभी के सभी देव इंद्र की आज्ञा में उपस्थित होकर वहां से निकलते हैं। किसी एक देव को ऐरावत हाथी का रूप धारण करने के लिए कहा जाता है और उसके ऊपर बैठकर, ऐरावत हाथी सफेद हाथी होता है, 7 सूंडों वाला, और उसके ऊपर बैठकर देव, मतलब सौधर्म देव और शची इंद्राणी, ये दोनों वहां पर बैठकर, और बाकी के देव भी उनके साथ आते हैं और वे जन्मोत्सव मनाने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। वर्णनों में दिया है कैसे मनाया जाता है कि आने के बाद वो सबसे पहले जिस नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है उस नगरी को 3 प्रदक्षिणा करते हैं। हम मंदिर में 3 प्रदक्षिणा करते हैं, देखो वेदी की, क्योंकि उस वेदी पर साक्षात तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा विराजमान है, तो हम वेदी की 3 प्रदक्षिणा करते हैं। ऐसे ही वो उस नगरी की, जो जिस नगरी में तीर्थंकर बालक वहां पर है, उसमें उस नगरी की 3 प्रदक्षिणा करते हैं। और फिर आने के बाद जो शचि सौधर्म इंद्र है वो बोलता है, शचि इंद्राणी को भेजता है कि जाओ बालक को लेकर आओ। जब बालक को लाने के लिए जाती शची इंद्राणी, चित्र बताया है, तो शची इंद्राणी एक रूप बना लेती है माया से। माया मतलब जो हम कहते हैं ना विक्रिया से, विक्रिया से छोटे बालक का, ऐसे ही बालक का रूप बनाकर उसको माता के नजदीक सुला देती है और अपने साथ तीर्थंकर बालक को लेकर आती है। कहा जाता है वहां पर कि तीर्थंकर बालक को वो देखने में इतनी मग्न हो जाती, क्योंकि तीर्थंकर बालक अत्यंत सुंदर, तो उसको देखने में, निहारने में पहले शची इंद्राणी का मन नहीं भरता है, लेकिन जब बालक को देने के लिए सौदर महेंद्र बार बार विनंती करता है तो वो देता है, वो देती है तीर्थंकर बालक को। और भगवान इतने सुंदर होते हैं कि इंद्र सिर्फ 2 नेत्र नहीं, उस अपने विक्रिया से 1000 नेत्र बनाता है, और 1000 नेत्रों को बनाकर भी बालक को निहारता है तो भी उसका मन संतुष्ट नहीं होता है। तो ये कहा गया है कि किस प्रकार भगवान बालक का सौंदर्य एक अद्वितीय सौंदर्य होता है, ये यहाँ पर कहा गया। इसके साथ में एक विषय जो हमने पीछे लिया है, रिपीट करता हूं मैं। सबसे शरीर सुंदर किसका कहा जाता है? कामदेव का भी शरीर बहुत सुंदर, तीर्थंकरों का भी शरीर बहुत सुंदर, लेकिन कामदेव के शरीर को 2 नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि उसमें कामदेव को देखने के बाद विकार भाव उत्पन्न होता है। तीर्थंकरों के देखने के बाद विकार भाव नहीं होते हैं, लेकिन मन में अत्यंत उत्कृष्ट ऐसे शुभ परिणाम हमारे मन में उभरने लगते हैं।
वीतरागता का दर्शन होने लगता है। इस प्रकार वहां पर कहा गया है कि सुंदर शरीर होने के बाद भी तीर्थंकरों का शरीर सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, क्योंकि उसको देखकर जिसे हम कहते हैं विराग भाव, खराब खराब भाव, विराग भाव नहीं, खराब भाव हमारे मन में उभरते नहीं है, इसलिए उनका शरीर उत्कृष्ट माना गया है। यहाँ पर बालक को निहारने के पश्चात इंद्र और शची इंद्राणी ऐरावत हाथी पर विराजमान होते हैं और सभी देव उनके पीछे पीछे निकलते हैं। वे सब ले जाते हैं मेरु पर्वत पर, और वहां पर मेरु पर्वत के जो 4 वन होते हैं, सोमनस, नंदन वन वगैरह वगैरह, ऐसा सबसे ऊपर का जो वन होता है पांडुक वन, उस पांडुक वन में चारों दिशाओं में बीच में जो कॉर्नर होते हैं ना, ईशान दिशा, आग्नेय दिशा, फिर नैऋत्य दिशा और वायव्य दिशा, उनके उनमें से जो ईशान दिशा होती है वहां पर बालक को सिंहासन पर रखकर फिर देवों द्वारा लाए गए कलश, क्षीर सागर से देव सभी कलश लाते और 1008 कलशों से वे बालक का अभिषेक करते हैं। यहाँ पर एक वर्णन भी आया है कि जब इंद्र इतने बड़े घड़े से पानी उनके ऊपर, बालक के शरीर के ऊपर डालना, तो उनके मन में तीर्थंकर के शरीर के प्रति प्रश्न आता है, क्या ये बालक सहन कर पाएगा या नहीं। बालक रहता है अवधि ज्ञानी, अपने ज्ञान से वो छोटा बालक, 1 दिन का बालक जान लेता है, अपना पांव मेरु पर्वत पर दबाता है तो वो मेरु पर्वत हिलने लगता है। तभी इंद्र को अवधि ज्ञान से समझ में आता है कि अरे मैंने गलती की कि भगवान के इस बल पर मैंने शंका की, तो वे तुरंत अभिषेक प्रारंभ कर देते हैं। तो ये 1008 कलशों से बालक का अभिषेक होता है। यहाँ पर कौन करता है अभिषेक? इंद्र करता है, इंद्राणी नहीं। और इंद्राणी लालाकर इसके इंद्र के हाथ में कलश देंगे और इंद्र अभिषेक करता रहेगा। दोनों बाजू में सौधर्म और ऐशान इंद्र, दोनों इंद्र वहां पर अभिषेक करते हैं। खैर, यहाँ पर बताया है उन्होंने 1008 कलशों से उनका अच्छी तरह से सुंदर ऐसा अभिषेक होता है। फिर तीर्थंकर बालक को उठाकर सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक के दाहिने पैर के अंगूठे पर अच्छी तरह से देखता है। वहां जो चिन्ह बना हुआ होगा उसको देखकर वे तीर्थंकर बालक का चिन्ह यही रहेगा ऐसी घोषणा करते हैं। ये घोषणा की जाती है सौधर्म इंद्र के द्वारा, और वह चिन्ह इसीलिए रखा जाता है कि कहा जाता है कि भगवान की आगे चलकर जो प्रतिमाएं बनेगी उनको पहचानने के लिए ये चिन्ह कार्य करेंगे। ठीक उसके बाद में उन्होंने कहा कि तीर्थंकर बालक के हाथ के अंगूठे में अमृत भर देते हैं, और जब बच्चा वह तीर्थंकर बालक जब अंगूठा चूसता है तो उसे वह अमृत मिल जाता है, तो उसका पेट भर जाता है। ये जो है, ये तीर्थंकर बालक के अंगूठे में अमृत भरने का कार्य सौधर्म इंद्र के द्वारा किया जाता है, और इस कारण से बालक को अन्य भोजन की आवश्यकता नहीं होती। कहा जाता है तीर्थंकर बालक अपनी माता का दूध नहीं पीते, तो क्या पीते हैं? वो अमृत पीते हैं जो तीर्थंकर बालक के अंगूठे में सौधर्म इंद्र ने भर दिया होता है। अच्छा, उसके बाद साथ में ही अत्यंत सुंदर सुंदर उनको वस्त्र आभूषण पहनाए जाते बालक को। कितने सुंदर वस्त्र होंगे, देवों के द्वारा कल्पवृक्ष के द्वारा लाए हुए। कहा गया है वहां पर सौधर्म इंद्र के महल के बाहर बहुत ऊंचे ऐसे, बहुत सुंदर ऐसे मानस्तंभ होते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मानस्तंभ जैसे स्तंभ होते हैं, मानस्तंभ नहीं, स्तंभ होते हैं, और उस स्तंभ के ऊपर के पिटारे पिटारे रहते हैं। उन पिटारों में तीर्थंकर बालक के तीर्थंकरों के वस्त्र वहां पर रखे हुए रहते हैं। वो वस्त्र लाए जाते हैं और बालक को पहनाए जाते हैं। कितने वस्त्र? जितने चाहिए उतने, कल्पवृक्ष के द्वारा जितने चाहिए उतने मिलते हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। तो उनको लेकर रखे जाते हैं वस्त्र आदि, और फिर वे वहां पर बालक को ले जाकर वस्त्र आभूषण पहनाकर बालक को ले जाते हैं, माता को देते हैं, और फिर वहां महान उत्सव मनाते हैं। कहा जाता है यहाँ पर इंद्र स्वयं
अत्यंत सुंदर ऐसा नृत्य करता है। इंद्र स्वयं नृत्य करता है। तो उस नृत्य को देखने के लिए सभी नगरी के लोग और जितने भी राजे महाराजे, इनके तीर्थंकर पिता के अधीन रहने वाले जितने राजे महाराजे हैं, वो सभी आते हैं, सब देखते हैं और बहुत सुंदर ऐसा उत्सव वहां पर मनाया जाता है। ये भी कहा गया है कि जब तक तीर्थंकर दीक्षा नहीं लेंगे, जब तक तीर्थंकर दीक्षा नहीं ले लेते, तब तक उनका भोजन और वस्त्र प्रतिदिन स्वर्गों से देवों के द्वारा लाया जाता है। अर्थात तीर्थंकरों को रोज का भोजन, आहार नहीं शब्द इस्तेमाल किया है, भोजन, यह देवों के द्वारा लाया जाता है और वस्त्र भी उनको देवों के द्वारा दिए जाते हैं। विशेष बात ये समझाई है कि तीर्थंकरों के जन्म के समय संपूर्ण सृष्टि में जितने भी जीव होते हैं उनको एक समय के लिए, यहाँ क्षण लिखा है, जिनवाणी में वर्णन आया है, एक समय के लिए मतलब बहुत लघु 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 ऐसा काल, छोटा, तो एक समय के लिए सभी जीवों को अत्यंत सुख होता है। यहाँ तक कि ये सुख नरक के जीव भी अनुभव करते हैं। नरकों में तो कभी सुख मिलता ही नहीं, वहां तो दुख ही दुख रहता है। लेकिन तीर्थंकर बालक के जन्म के समय सभी जीवों को एक समय के लिए अत्यंत सुख मिलता है, लेकिन एक समय का हम वह सुख उसको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि समय का अर्थ बहुत छोटा छोटा अत्यंत लघु काल है, जो हमारी ध्यान में नहीं आएगा, हम पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए जीवों के उनको सुख तो होगा लेकिन पकड़ में नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा तीर्थंकरों को कितने ज्ञान होते हैं। जन्म से ही, अर्थात माता के गर्भ में ही उनको तीन ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, तीन ज्ञान होते। तीर्थंकरों का रक्त जन्म से ही सफेद होता है। इसके ऊपर कई बार चर्चा हुई है। कई बार कहा जाता है सफेद रक्त कैसे क्या होगा, कैसे क्या उसके द्वारा वो जीव जी सकेगा। आपको मालूम है, क्रैब, खेकड़ा बोलते हैं उसको, 8 पांव वाला, समुद्र के किनारे वगैरह वगैरह मिलता है। इस क्रैब के शरीर में भी सफेद रक्त होता है, उसका मांस भी सफेद होता है, वह लाल रंग का नहीं होता है। अगर एक क्रैब के शरीर में सफेद रक्त हो सकता है, जो सामने दिखता है, लोग देखते हैं और मानते हैं, वो तीर्थंकर के शरीर, तीर्थंकर भगवान के शरीर में सफेद खून होगा, इसको नहीं मानते और बोलते ऐसा कैसा हो सकता है। जब क्रैब के शरीर में हो सकता है तो तीर्थंकरों के शरीर में भी हो सकता है। इसका कारण भी बताया गया है कि सफेद होने का कारण हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि उनके मन में अत्यंत करुणा भाव होता है। देखो, तीर्थंकर बालक तीर्थंकर बनकर जन्म को इसलिए आए कि उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी हुई होती है, पूर्व के एक भव से पहले का भव, और मतलब अभी तीर्थंकर बालक का भव, उसके पूर्व का भव या तो स्वर्ग में या नरक में जो भी होगा, और उसके पूर्व का जो भव होता है वो मनुष्य का भव ही होता है, जिसमें वो मुनि बनते हैं। और मुनि बनकर वे सिर्फ मुनि नहीं, वे गृहस्थ भी रहे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं, और उसी के कारण ऐसे तीर्थंकरों का खून सफेद होता है, क्योंकि उनके मन में सबके प्रति अत्यंत करुणा के भाव होते हैं, और उस करुणा के भाव के कारण वे सफेद खून वाले ही जन्म से होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जन्म कल्याण के बारे में रोचक जानकारी दी गई है। ये भी कहा गया है कि तीर्थंकरों को भोजन वहां से आता है। प्रश्न एक ध्यान में रखना, तीर्थंकर जब तक दीक्षा नहीं लेते तब तक भले देवों के हाथ से बनाया हुआ भोजन, या बनाया हुआ नहीं, उनके द्वारा प्राप्त किया हुआ भोजन वो करते हैं, जो कल्प वृक्ष से आता है। लेकिन जब वे मुनिपद धारण करते हैं तो मुनिपद धारण करने के पश्चात देवों के द्वारा उनका आहार नहीं लाया जाता, फिर तो श्रावकों को या मनुष्यों को ही उसका श्रेय रहता है कि वे यथा पद्धत से अपने स्वयं के लिए शुद्ध भोजन बनाएं और उसी में से अतिथि संविभाग करें। आप अगर तीर्थंकर बालकों का या तीर्थंकर मुनियों का, बालकों का नहीं, मुनियों का भोजन का मतलब पहले दीक्षा लेने के पश्चात
पहला पारणा होने का वर्णन अगर आप पढ़ेंगे तो अक्सर क्षीरान्न से या क्षीर से ही उनका पारणा हुआ है। क्षीर से मतलब दूध से, या दूध और चावल का मिश्रित क्षीरान्न बनता है, उससे वो उनका पारणा होता है। ये एक एडिशनल जानकारी अपने लिए। फिर दिया है उन्होंने तीसरा कल्याणक, तप कल्याणक। तप कल्याणक के बारे में उन्होंने कहा है कि तीर्थंकर जब गृहस्थ बनते हैं तो वे राज्य करते हैं। तीर्थंकर का जितनी भी आयु होगी उसके 3 भाग अक्सर किए जाते हैं। पहला भाग लिया जाता है उनका बचपन का, दूसरा भाग लिया जाता है राज्यकाल का, और तीसरा भाग लिया जाता है अक्सर उनके तप कल्याणक कर उनको जो केवल ज्ञान प्राप्त होना, और उसके बाद उनका केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उनका विहार होना वगैरह वगैरह, ये तीसरा भाग लिया जाता है। ये सब कुछ मिलकर बनता है उनका पूर्ण आयु। जैसे भगवान महावीर की आयु थी 72 साल की, तो लगभग लिया जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। 30 साल में वे दीक्षा लेते हैं, फिर 12 साल तप करते हैं, और फिर बचे हुए जो 30 वर्ष है वो कल्याणक में उनका, मतलब कल्याणक नहीं कहेंगे हम, दीक्षा लेने के पश्चात और केवल ज्ञान होने के पश्चात उनका समोसरण में उनका वहां पर ये होता है, अब विहार होता है। अब दिया है तब कल्याणक के विशेष देखो। जैसे ही भगवान के मन में आता है कि मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे संसार में नहीं रचना पचना, ऐसे उनके मन में आते ही जो 5वां स्वर्ग होता है वहां से लौकांतिक देव आते हैं। ये जो लौकांतिक देव होते हैं, ये कहा जाता है वैमानिक देवों में ये महर्षि होते हैं, मतलब ऋषि के समान माने जाते हैं इनको। मुनि नहीं होते हैं, लेकिन उनके समान देवों में माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे पूर्णतः ब्रह्मचारी होते हैं। वे अन्य कभी भी, अन्य काल में कभी भी कहीं पर भी भटकते नहीं है, अपने महलों में रहते हैं। सिर्फ जब तीर्थंकर भगवान को वैराग्य हो जाता है, तो वैराग्य होते ही उनको अवधि ज्ञान से समझने के पश्चात सभी लोकांतिक देव आकर उनकी स्तुति करते हैं कि भगवान, आपने जो विचार किया है दीक्षा लेने का, वह बहुत स्तुत्य है, क्योंकि इसी के माध्यम से विश्व के सभी जीवों का कल्याण होगा। तब वे स्तुति करते हैं भगवान का। राज्याभिषेक नहीं, अभिषेक करते हैं यहाँ पर। ये राज्याभिषेक नहीं है, ये वैराग्य होने के पश्चात अभिषेक है लोकांतिक देवों के द्वारा। और फिर कुबेर पालकी लाता है, पालकी में तीर्थंकर विराजमान होते हैं, और तीर्थंकर को सबसे पहले मनुष्य, उनकी पालकी सबसे पहले मनुष्य उठाते हैं। तब कहा जाता है कि देवों में और मनुष्यों में थोड़ी चर्चा होती है। देव कहते हैं हम पहले उठाएंगे पालकी, मनुष्य कहते हैं हम पहले उठाएंगे। सौधर्मेंद्र कहता है यह अवस्था, वैराग्य अवस्था धारण करने का अधिकार सिर्फ मनुष्यों को है, अतः मनुष्य ही पहले पालकी उठाएंगे। वे पालकी उठाते हैं और अपने नगरी के जहाँ पर वेश द्वार होता है वहां तक ले जाते हैं। उसके पश्चात विद्याधर और देव, मनुष्य दोनों मिलकर लेकर जाते हैं, और उसके बाद देव उनको लेकर 7-7 कदम लेकर फिर आगे वे तपोवन तक लेकर जाते हैं। जब तपोवन में जाते हैं तो जिस जगह पर जाकर उनको विराजमान होना है वह चंद्रकांत मणि की शिला होती है। चंद्रकांत मणि, देखो 2 प्रकार के मणि होते हैं ना, एक सूर्यकांत और चंद्रकांत। सूर्यकांत मणि से जो निकलता है प्रकाश, वो अत्यंत दीप्तमान और तेजपुंज होता है, आंखों को कभी कभी सुहाता नहीं है। लेकिन चंद्रकांत मणि जो होता है वो चांद के समान अत्यंत दैदीप्यमान होने के बाद भी, शोभायमान होने के बाद भी आंखों को उसका प्रकाश चुभता नहीं है। और ऐसी जिसकी बहुत सुंदर ऊर्जा हो, या जिसमें से ऐसा प्रकाश निकलता हो, ऐसे चंद्रकांत मणि की शिला पर वे तीर्थंकर राजा जो होते हैं वो वहां पर आते हैं। फिर वे विराजमान होने से पहले अपना पूर्ण वस्त्रों का त्याग करना, वस्त्रों का त्याग कर कर वे वहां पर पूर्व दिशा की ओर मुख करते हैं, और विराजमान होने के बाद पद्मासन में बैठते हैं, पूर्व दिशा में मुख करते हैं। सिद्ध परमेष्टि को ओम नहीं बोलेंगे,
नमः सिद्धेभ्या, नमः सिद्धेभ्या, नमः सिद्धेभ्या, नमः सिद्धेभ्या बोलकर वे अपने हाथों ने 5 मुट्ठी मतलब पूरी मुट्ठी कर कर, पूरी मुट्ठी मतलब एक मुट्ठी से एक बाजू में, दूसरी मुट्ठी से दूसरी बाजू, चारों दिशाओं में 4 बार और बीच के एक बार, पंचमुष्टि केशलों से पूरे अपने सिर के केस उखाड़कर फेंकते हैं। इसी को कहते केश लॉन्च। लॉन्च करना मतलब उखाड़कर फेंकना। केशों का लोंचन लुंचन किया जाता है, केशलोच किया जाता है। वस्त्र का वे त्याग कर कर केशलोच करते हैं। और उसके पहले भी वे अपने पास रहने वाली सभी चीजें, जितने गहने होंगे, बाकी और कुछ भी बातें होंगी, सब कुछ छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद वस्त्रों का भी त्याग करते हैं। वस्त्र छोड़कर वे नग्न दिगंबर होकर पद्मासन में बैठकर केशलोच करते हैं। तब केशलोच करने के बाद वे जो बाल उखाड़कर फेंकते हैं ना केशलोच में, उसे सौधर्म इंद्र इकट्ठा करता है। और पिटारे में, छोटे से चांदी के पिटारे में उनको उन वस्त्र इनको रखकर, इनको इन केशों को रखकर क्षीर सागर के समुद्र में बहा दिया जाता है। ये भी कहा है कि उनकी पूजा विशेष की जाती है वहां पर। जब वे तप कल्याण को प्रारंभ करते हैं तो उनकी पूजा की जाती है। और एक विशेष बात कही है कि जैसे ही भगवान पूरी तरह से दीक्षा लेकर मुनि बनते हैं और वे जैसे ही तप में आसीन हो जाते हैं, तो पहले अंतर्मुहूर्त के पश्चात उनको मनःपर्य ज्ञान हो जाता है, ये चौथा ज्ञान। तो चारों ज्ञान तीर्थंकर मुनि को होते हैं। मुनि को ध्यान में रखना शब्द, तीर्थंकर मुनियों को 4 ज्ञान रहते हैं। और वे बिल्कुल नियम लेकर बैठते हैं कि मैं 2 दिन का बेला का, 8 दिन का, या 15 दिन का, या 6 माह का मैं उपवास कर कर ही बाद में उठूंगा। वैसे उनके पास अनंत शक्ति होती है। उन्होंने अगर नहीं किया पारणा या आहार नहीं ग्रहण किया तो भी चलने वाला है, लेकिन तीर्थंकर है, तीर्थ चलाना है। तीर्थ चलाना मतलब हर प्रकार की क्रिया किस प्रकार की जाती है ये दर्शाना है। तो आहार कैसे करना चाहिए और कैसे देना चाहिए, इसका भी दिग्दर्शन करने के लिए वे निश्चित रूप से अपने तप के पश्चात वे वहां पर पारणा के लिए उठते हैं। ये भी कहा जाता है कि तप करने के लिए जब पारणा को उठते हैं तो वो पारणा कर कर आते हैं। कई प्रकार के वर्णन हमारे लिए मिले हैं। जैसे भगवान महावीर के लिए मिला है कि वे जाते हैं तो उनको चंदन बाला उनको आहार देती है। फिर और भी कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे आदिनाथ भगवान निकले तो उनको श्रेयांस राजा आहार देता है, वगैरह वगैरह। ये सब पूरे आपको वर्णन मिलेंगे। और ये भी बातें हैं कि भगवान को उस समय मन परिज्ञान प्राप्त होता है। सभी देव उनकी पूजा करते हैं, विशेष पूजा, और वे अपने अपनी जगह पर निकल जाते हैं। भगवान जी जो तीर्थंकर मुनि भगवान है, वे अपने तप में लीन हो जाते हैं, तप करना चाहते हैं। तप क्यों करते हैं? तप करने का कारण एक ही होता है कि वे अपने कर्मों को नष्ट करना चाहते हैं। अब देखो, अगला प्रश्न आया, बच्चे पूछते हैं ये वैराग्य क्या होता है? मुनि को, तीर्थंकरों को वैराग्य हो गया। वैराग्य क्या? देखो, वैराग्य शब्द बनता है विरागता से। ध्यान में रखना। हमें बच्चों को जरा शब्द के माध्यम से अगर उत्पत्ति बताए ना तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। वैराग्य शब्द बना है विरागता से। और विरागता शब्द बनता है राग से विशेष रूप से दूर होना। राग से विशेष रूप से दूर होना मतलब राग नहीं होना। राग नहीं होना मतलब रुचि खत्म हो जाना। किससे रुचि खत्म हो जाना? संसार के कार्यों से रुचि खत्म हो जाना। और यही चिंतन रहता है उनका कि अब मैं किस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त करूंगा। इसी का नाम होता है वैराग्य। वैराग्य वीतरागता से बना है। हम कहते हैं भगवान के मुख पर देखो कितने वीतरागता के भाव है। राग शब्द बनता है लोभ, जो बना है ना, क्रोध मान माया लोभ, ये चारों भी नहीं होना, उसको कहते हैं वीतरागता। उनके चेहरे पर वीतरागता होती है। और चेहरे पर ही नहीं, उनके
आत्मा में वितरागता विराजमान होती है, जिसके कारण ही वे दीक्षा लेते हैं। अब ये वितरागता उनको कैसे प्राप्त होती है, बहुत अलग अलग उदाहरण दिए हमारे ग्रंथों में, प्रथमान योग के ग्रंथों में। तीर्थंकरों के वैराग्य के अलग अलग कारण होते हैं। जैसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, हम सबको मालूम है, नीलांजना का नृत्य देख रहे थे अपने दरबार में बैठकर। अत्यंत सुंदर ऐसी नीलांजना, जो स्वर्ग से आई थी नर्तकी, जिसको सौधर्म इंद्र ने भेजा था, क्योंकि उनको मालूम था तीर्थंकर ऋषभदेव, राजा ऋषभदेव अभी वैराग्य की ओर देख ही नहीं रहे, कुछ तो करना पड़ेगा। तो वे ऐसी नीलांजना को भेजते जिसकी आयु बिल्कुल थोड़ी रह गई है, और नृत्य करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन तुरंत उसी की जगह पर दूसरी नीलांजना प्रकट होकर वह नृत्य उसी प्रकार से जारी रखती है। किसी को ध्यान में नहीं आता है, लेकिन तीर्थंकर राजा को ध्यान में आता है कि अरे इसकी देखो आयु समाप्त हो गई, देखते देखते अभी नृत्य कर रही थी और अभी समाप्त हो गई आयु, और मृत्यु को पाकर वो निकल गई, दूसरी वहां पर नीलांजना आई है। मतलब दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखकर उनको वैराग्य हो गया। कुछ तीर्थंकरों को जाति स्मरण होता है। जाति स्मरण का अर्थ होता है पिछले जन्मों की कुछ घटनाओं की याद आ जाना, उसके कारण उनको वैराग्य हो जाता है। कभी कभी तीर्थंकर अपने महल के ऊपर बैठे हुए रहते हैं और देखते हैं, रानियों के साथ बैठे हुए रहते हैं और देखते हैं तो ऊपर क्या बादल आया, बहुत सुंदर आकार आकार वाला, और देखते देखते उस बादल का आकार बिगड़ गया और खत्म हो गया, तो भी उनको वैराग्य हो जाता है। कभी कभी आकाश में बिजली चमकती है, कितनी देर तक रहती है, बस बिजली चमकी और समाप्त हो गई। वैसे ही उनको ध्यान में आता है, अरे अपनी आयु भी तो ऐसी ही है, अभी है फिर नहीं। तो वे उसके कारण से बिजली को देख चमक कर देखते हुए भी उनको वैराग्य हो जाता है। ऐसे उनके लिए तो चार पांच छह प्रकार के कारण बताए। हमारे लिए तो आज वैराग्य के बहुत कारण है। क्या क्या कारण है और कितने कारण है, बहुत सारे, पग पग पर वैराग्य के कारण मिलेंगे। लेकिन फिर भी हमें वैराग्य नहीं हो रहा है, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए कि क्या हम कितने काल तक जीवित रहने वाले हैं, और जीवित रहने के पश्चात क्या हम, अगर हमने कुछ व्रत आदि धारण नहीं किया, तो हमारा आगे चलकर क्या होगा, इसका चिंतन हमें करना चाहिए। इसलिए बच्चों के मन में एक बिंदु यहां पर डाल देना है कि वैराग्य आज के काल में नहीं होता है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो हमें उसके प्रति चिंतन कर कर यथा योग्य तरीके से उसकी ओर बढ़ना चाहिए है। ये हुआ यहाँ पर तप कल्याणक। कितने कल्याणक देखे हमने? तीन देखे। पहला देखा गर्भ कल्याणक, दूसरा देखा जन्म कल्याणक, तीसरा देखा तप कल्याणक। अब तप करने के बाद यहाँ पर दिया है कि जन्म से तीर्थंकर भगवान को तीन ज्ञान, मति श्रुतावधि, दीक्षा ग्रहण करने के बाद चौथा ज्ञान मन पर्याय भी प्रकट हो गया। लेकिन मुनि अवस्था में तप करते 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 अपने कर्मों को वो समाप्त कर देते हैं, और जैसे ही पहले तो मोहनीय कर्म समाप्त हो जाता है, फिर तीन बचे हुए कर्म समाप्त होते हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय। जैसे ही ये चारों कर्म समाप्त होते हैं तो उनको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। ज्ञानावरणीय कर्म समाप्त हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। दर्शनावरणीय समाप्त हो गया, केवल दर्शन प्रकट हो गया। जब हम कहते हैं अंतराय कर्म समाप्त हो गया, पांच लब्धियां प्रकट हो गई, और जो एक बचा है मोहनीय कर्म, वो तो पहले समाप्त हो जाता है, जिसके कारण से उनको क्षयिक सम्यक्त्व और क्षयिक चरित्र प्राप्त हो जाता है। और फिर ये जो बचे हुए तीन कर्म है, पहला जाता है मोहनीय कर्म, और फिर आते हैं तीन कर्मों का नाश। कौन कौन से तीन कर्म जाते हैं? दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय, और ज्ञानावरणीय पहले लीजिएगा, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय। तो ऐसे चार कर्म समाप्त होते हैं, और उनको क्या प्रकट होता है? केवल ज्ञान प्रकट होता है। ये जो केवल ज्ञान होता है, इसका मतलब ही है केवल ज्ञान। केवल, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान, अज्ञान नाम की कोई वस्तु उनके पास नहीं होती है। तो ज्ञान ही रहता है, इसलिए उनको केवल ज्ञान कहते हैं। अब फिर क्या है?
कोई कहते हैं फिर अगर केवल ज्ञान हो गया तो जो उनके पहले 4 ज्ञान थे उनका क्या हुआ? क्या हुआ उनका? कुछ आगे प्रश्न लिया है? नहीं लिया है। तो इसमें क्या है, वो जो 4 ज्ञान होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं रात्रि में चंद्रमा और बाकी के बहुत सुंदर सुंदर तारे वहां पर निकल पड़ते हैं रात्रि में। लेकिन जैसे ही चंद्रमा निकलता है, सूर्य निकलता है सवेरे के समय, दूसरे दिन सवेरे के समय सूर्य निकलता है, तो क्या होता है इनका? वो रहते तो वहीं पर, लेकिन सूर्य के प्रकाश में उनका कोई प्रभाव दिखता नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर केवल ज्ञान प्रकट होते ही वे मुनि सर्वज्ञ यानी अरिहंत परमेष्टि हो जाते हैं। कौन बनते हैं? अरिहंत बनते हैं। एक सामान्य, एक तीर्थंकर मुनि से, सामान्य मत कहिए, एक तीर्थंकर मुनि से वे अरिहंत कब बनते हैं? उनको भी अपने कर्मों का नाश करना पड़ता है, तब वे अरिहंत बनते हैं। उस समय सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होता है। फिर वो अवधि ज्ञान से जानता है कि भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। वो अपने सिंहासन से नीचे उतरता है, 7 कदम तीर्थंकर जिस दिशा में विराजमान है उस दिशा में 7 कदम आगे चलकर परोक्ष में नमस्कार करता है, और सभी स्वर्ग के सभी देवों के साथ, अन्य देवों के साथ, पृथ्वी पर के मनुष्यों के साथ वह वहां पर जहाँ तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है वहां जाकर ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है तीर्थंकर भगवान को, तीर्थंकर मुनि को जब केवल ज्ञान होता है और वे भगवान बनते हैं अर्थात अरिहंत बनते हैं, तो तीर्थंकर अरिहंत बनने के पश्चात वे 5,000 धनुष्य अंतरिक्ष में अधर में विराजमान हो जाते हैं। 5,000 धनुष्य, एक धनुष्य मतलब 4 हाथ, और एक हाथ मतलब लेना है हमारी कोहनी से, यहाँ के बिंदु से लेकर, तो ये जो बीच की हमारी उंगली सबसे ऊंची है वहां तक का अंतर, ये लिया जाता है एक हाथ। फिर दूसरा हाथ वहां से लेकर छाती के बीच तक, फिर वहां से लेकर फिर अगली कोहनी तक, और फिर अपने अगले उंगलियों तक, एक मतलब चारों हाथ मिलकर एक धनुष्य, जिसके उसके शरीर के लिए धनुष्य उसके स्वयं के हाथ के नाप से मिलता है। 4 हाथों का एक धनुष्य वह इजीली ऑपरेट कर सकता है। खैर, यहाँ पर क्या है, भगवान का जो शरीर है वो भगवान का शरीर ध्यान में लेते हुए वहां पर उनको हमने देखा कि 25,000 धनुष्य, सॉरी 5,000 धनुष्य ऊपर चले जाते हैं। 5,000 धनुष्य को हम 4 से गुना करेंगे तो बनता है 20,000 हाथ। एक हाथ मतलब 1.5 फीट, भगवान के एक हाथ की होती है 1.5 फीट, तो बनते हैं 6 फीट। और 6 फीट मतलब जो 5,000 धनुष्य उनमें 6 फीट लगाया तो 30,000 फीट ऊंचाई पर भगवान अपने आप विराजमान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको केवल ज्ञान हुआ है। तीर्थंकर प्रकृति के साथ केवल ज्ञान होने वाले 5,000 धनुष्य ऊपर चले जाते हैं। और इसके पश्चात जब इनको सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होता है तो वो अवधि ज्ञान से जानते हैं, और कुबेर को आज्ञा देकर कुबेर के द्वारा वहां पर बहुत ही सुंदर ऐसे समोसरण की रचना की जाती है। वो जो समोसरण की रचना है वह जहां भगवान विराजमान है उसके नीचे से होती है। ऐसा नहीं होता है समोसरण कहीं और लगाया और फिर कुबेर बोलेगा महाराज भगवान अब समोसरण लगाया अब वहां पर आकर विराजमान हो जाए, ये तो कुबेर की आज्ञा चली। नहीं, ऐसा नहीं। जहां भगवान विराजमान है उनके आसन के नीचे कमल, कमल के नीचे सिंहासन। कमल भी कहाँ यहाँ दिखता है आपको? कमल भी 4 अंगुल अधर, भगवान 4 अंगुल अधर रहते, उनके नीचे कमल होता है, और फिर कमल के नीचे सिंहासन, और सिंहासन वहां पर जो होता है वह उसके नीचे 3 कटनियां होती है, और तीसरी कटनी पर ही कोई भी आकर वहां प्रदक्षिणा कर सकता है, मनुष्य, देव, देवियां, मुनि, अरिका, या फिर तिर्यंच, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, वहां आकर वहां प्रदक्षिणा देकर चलते हैं। तो वहां आपको बताया गया है कि किस प्रकार उनका चतुर्मुख हमें किसी भी दिशा में जाइए, पहली कटनी, यहाँ थोड़ा चित्र ऊपर करिए। हाँ, ये जो देखो
देव वगैरह कहाँ खड़े हैं, पहली कटनी पर खड़े हैं, वो प्रदक्षिणा अगर लगाएंगे तो उनको भगवान का मुख अपनी ओर ही दिखेगा। समोसरण में सभाएं लगी रहती है, किसी भी सभा में कोई भी बैठा हुआ रहा तो उनको ऐसा लगेगा भगवान का मुख हमारी ओर है। तो ये क्यों देवों के द्वारा अतिशय किया जाता है। और जैसे आजकल बहुत बड़ी सभा रही तो सभा में बहुत दूर तक देखने के लिए स्क्रीन लगाए जाते हैं और साक्षात जो बैठे हैं सामने वक्ता उनका वहां पर फोटो आपको बिल्कुल दिखता है। यहाँ पर क्या है, नहीं ये तो देवोंकृत है, उससे भी बेहतर चारों दिशाओं में आप समोसरण में कहीं भी जाओ, किसी भी सभा में बैठे रहो, प्रदक्षिणा करते समय किसी भी दिशा में जाओ, आपको भगवान का मुख अपनी ओर ही दिखेगा। ऐसी समोसरण की रचना होती है। इसमें 8 भूमियां होती है। 8वीं जो अंतिम भूमि होती है वो भगवान के इर्द गिर्द भूमियां होती है, जहां बताइए यहाँ पर उस प्रकार 8 भूमियों में तीन 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 भूमियां होती है। ऐसे 3 भूमियों के पश्चात बीच में एक रास्ता होता है, फिर 3 भूमियां, फिर रास्ता, फिर 3 भूमियां, फिर रास्ता, चारों दिशाओं में 4 रास्ते, और चारों रास्तों के बीच में 3 3 सभाएं, 3 चौक 12 सभाएं होती है। उनमें से यथा योग्य स्थान पर यथा योग्य वे जीव बैठते हैं। कभी हम चर्चा करेंगे। मैं मेरे पास समोसरण का एक क्लिप है जो मैं अपने कंट्रोल करने वालों के पास में भेज देता हूँ। वे सबको देंगे ताकि अपने ग्रुप में सबको वो समोसरण की क्लिप मिले, उसमें वर्णन दिया गया है। आप जरूर उसे देखना, बहुत सुंदर समोसरण का वर्णन उसमें है और किताब टाइप में बनाया हुआ है। तो उसके बीच में गंधकुटी है, और गंधकुटी जो होती है वो स्वर्णमय होती है, जहाँ भगवान जी विराजमान है, उसी उसी को कहते हैं गंधकुटी। और उसको गंधकुटी इसलिए कहते हैं, भगवान के शरीर से अत्यंत सुंदर, जी हाँ यहाँ पर दिया है, स्वर्णमय गंधकुटी, बीच सिंहासन होता है, उसके ऊपर सहस्त्रदल कमल, और उसके ऊपर आकाश 4 अंगुल अधर आकाश में बैठे हुए। यहाँ पर भगवान के शरीर का अत्यंत दिव्य सुगंध उस तरफ सब तरफ फैलता है, इसलिए उसको गंधकुटी कहते हैं। और वहां पर सभी देवलोक के सभी जितने भी देव होते हैं वो आते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाकर नृत्य करते हैं, फिर वे पुष्प वर्षा भी करते हैं, और पुष्प वर्षा करने के पश्चात फिर वहां पर हर्षोल्लास के साथ भगवान का ज्ञान कल्याणक उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद भगवान समोसरण में विराजमान ही रहेंगे जब तक वहां के जीवों का पुण्य उदय में वहीं पर रहेंगे। फिर इनका पुण्य कम हुआ और किसी और जगह के जीवों का पुण्य का उदय बढ़ता गया, तो भगवान उठकर समोसरण से उठकर विहार करेंगे। और वे विहार करते समय वहां पर दिया है, आकाश मार्ग से चलते हैं तो इंद्रनील मणि का मार्ग बनाया जाता है, रोड। और उस इंद्रनील मणि के रोड पर भगवान के पैरों के नीचे कुल मिलाकर 225 स्वर्ण कमलों की रचना की जाती है। ये सब हम कल देखेंगे, क्योंकि अभी समय कम है। तो वहां पर वे संपूर्ण सृष्टि उनके लिए वहां कल्याणक महोत्सव मनाती है। एक साथ जब कल्याणक महोत्सव होता है तब एक साथ 6 ऋतुओं के फल और फूल एक योजन की एक योजन के दूर तक, इतना ही नहीं उन्होंने तो शब्द दिया है, समोसरण से दूर दूर तक ये 6 ऋतुओं के फल और सुंदर सुंदर फूल एक साथ आ जाते हैं। एक साथ मतलब आपको आम भी मिलेंगे, अंगूर भी मिलेंगे, सेब भी मिलेंगे, केले भी मिलेंगे, सब अलग अलग ऋतु में आने वाले फल एक साथ मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद में ये भी कहा है, समोसरण से दूर दूर तक कोई भूखा नहीं रहता, कोई आदि व्याधि वाला नहीं रहता, कोई दुखी नहीं रहता, सबको बहुत आनंद और सुख मिलता है, सब खुशियां मनाते। भगवान आकाश मार्ग से चलते हैं तो इंद्र उनके पैरों के नीचे सुवर्ण कमलों की रचना करते हैं। देखो, जहां भगवान का पांव है वहां बीचों बीच एक सुवर्ण कमल, फिर कुल मिलाकर 15 कतारें लगी है, बीच में एक, और दोनों बाजू में 7 7, 7 एक बाजू में, बीच का एक, और 7 एक बाजू में, एक लाइन में 15 कमल। ऐसे कुल मिलाकर 15 लाइनें लगती है कमलों की। उनमें से सबसे बीच वाला जो सेंटर का कमल होता है उसी पर भगवान का पांव रहता है, वो उठाकर जिस दिशा में चाहे उस दिशा में रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर 225 कमलों की रचना
वहां पर होती है स्वर्ण कमलों की। और दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि किसी में नहीं होती है, स्पेशल लैंग्वेज में नहीं होती है, लेकिन यह सभी मनुष्यों, देवों और जानवरों को अपनी अपनी भाषा में समझ में आती है। यहाँ पर यह कहा गया है कि दिव्य ध्वनि ओंकार रूप होती है। मतलब भगवान के मुख से ओम की ध्वनि निकलेगी, और वह ओम की ध्वनि मुख से ही निकलेगी, सर्वांग से नहीं। थोड़ा सा कहीं कहीं पर गलतफहमी वाला काम हो सकता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिरती है, नहीं। भगवान की दिव्य ध्वनि सिर्फ मुख से खिरती है, लेकिन मुख, ओठ, हम ओम बोलेंगे ओम, तो हमारे मुख, अंदर की जबान, हमारे ओठ, हमारे नाक के पर्दे वगैरह या गला हिलता है, कंपायमान होता है। भगवान का नहीं, अनंत शक्ति है, अपने आप निकलेगा ओम की ध्वनि। ये दिव्य ध्वनि कहलाती है, स्पेशल लैंग्वेज नहीं है। और जब हमने इसकी चर्चा की थी पंडित, स्वर्गीय पंडित रतनलाल जी बेनाडा के साथ, तो उन्होंने कहा था, हमने भी आचार्य ऋषि से चर्चा की, और उन्होंने समझाया था कि जब भगवान की दिव्य ध्वनि है, भगवान के पास अनंत शक्ति है, तो शब्द जो निकलेंगे वो इतने फास्ट निकलते हैं कि उनको पकड़ना सामान्य मनुष्यों की बात नहीं। और उनकी दिव्य ध्वनि जो निकलती है, उसका उच्चारण ओम के जैसा हो लगता है, और उसी को ग्रहण करते हैं रिद्धिधारी हमारे गणधर परमेष्टि। गणधर परमेष्टियों की कितनी रिद्धियां होती है? 63। एक रिद्धि उनको नहीं रहती, केवल ज्ञान। भगवान के पास 64 रिद्धियां होती है। अतः भगवान के इर्द गिर्द 64 चंवर होते हैं। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये कहा है कि दिव्य ध्वनि किसी स्पेशल लैंग्वेज में नहीं होती, ओम के आकार पर होती है, लेकिन समोसरण में बैठे हुए जितने भी जीव है, उनको अपनी अपनी भाषा में वह दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। ये व्यवस्था की जाती है वहां के, वहां उपस्थित रहने वाले देवों के द्वारा, और वे देव वहां पर वो व्यवस्था करते हैं, और इसके कारण हर एक को अपने अपने लैंग्वेज में वो समझ में आ जाती है। इस प्रकार यहाँ पर हुआ है ज्ञान कल्याण का महोत्सव, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली। अभी अपने पास 4 मिनट टाइम है। हम थोड़ा सा बचा हुआ जो है मोक्ष कल्याणक वगैरह, इसको हम बाद में लेंगे अगले क्लास में। अगर किसी के पास कोई चर्चा का विषय है, तो हम उस चर्चा के विषय में चर्चा करेंगे। एक एक प्रश्न आया था पंडित जी। पृथ्वी जैन आगम के अनुसार गोल है या चौकोर? हम लोग फर्स्ट ईयर में ये पढ़ चुके हैं, परंतु फिर भी चित्रा जी ये जानना चाहती हैं, तो यदि हम उनको ज्यादा अच्छे से बता सके तो। देखो, पृथ्वी को समझने के लिए हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं। पृथ्वी मतलब मध्यलोक। मध्यलोक जो है वो बहुत विशाल मध्यलोक है जैन आगम के अनुसार। और उसको समझने के लिए आपको पहले कंसिडर करना है एक थाली के आकार का जम्बू द्वीप। थाली मतलब जैसे गोल होती है, वैसे जम्बू द्वीप बीचों बीच सेंटर में, और उसको घेरे हुए चूड़ी के आकार का लवण समुद्र। चूड़ी के आकार का थाली, और थाली को घेरे हुए सब तरफ से चूड़ी के आकार से लवण समुद्र। फिर लवण समुद्र को फिर चूड़ी के आकार से घेरा हुआ धातकी खंड। फिर खंड को घेरा हुआ एक समुद्र, कालोदधी समुद्र। ऐसा एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र। यह वर्तुलाकार ही है, गोलाकार ही है, सर्क्यूलर है। और ये सर्कल एक के बाद एक के बाद बड़े बड़े होते 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 पूरा जो हमारा मध्यलोक है, उस मध्यलोक के आधे से ज्यादा भाग में व्याप्त रहता है अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र। और स्वयंभू रमण समुद्र का उन्होंने कहा है, जो दो मत मिलते हैं, मध्यलोक चौकोर है या मध्यलोक गोल है। जब मध्यलोक चौकोर लिया जाता है, तो चौकोर लेने में वहां पर गोल के इर्द गिर्द कॉर्नर में क्या होगा? कॉर्नर में खाली जगह होती, और वो खाली जगह अगर रही तो वहां पर जमीन होती है, वहां और कुछ नहीं होता है, ये कहा गया है। लेकिन दो मत मिलते हैं। कोई कहते हैं नहीं, गोलाकार ही चलता है,
तो गोलाकार होने के कारण से कोई प्रश्न नहीं उठता। कोई कहते नहीं, चौकोर होता है मध्यलोक, और वहां पर जो गोलाकार अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र है, उसके बाहर के बाजू में 4 कॉर्नर में जो खाली जगह रहेगी, वहां पर जमीन होती है। इस प्रकार ये पूरा वर्णन मिलता है, ये भूगोल में मिलता है। अब प्रश्न ये उठा, गोलाकार मतलब कैसे? थाली के आकार का गोलाकार। हम फुटबॉल के आकार का गोलाकार नहीं मानते पृथ्वी को। हम ये कहते हैं इनकी दृष्टि जहां तक पहुंची है वो उनको गोलाकार लगती ऐसी, और उस पर से उन्होंने आभास में ले लिया है कि पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार है। नहीं, आगम कहते हैं पृथ्वी गोलाकार नहीं है, पृथ्वी ये थाली के समान है, और उस थाली के आधार पर ये सब बातें वहां पर की जाती है, उस आकार की होती है। खैर, यहाँ पर हमें ये ध्यान में लेना है, भूगोल का विषय मैच नहीं करता किसके साथ। आज का भूगोल हमारे भूगोल के साथ मैच नहीं करता, हमारा भूगोल उनके भूगोल के साथ मैच नहीं करता। लेकिन त्रुटियां तो उनके भूगोल में भी बहुत सारी है, बहुत त्रुटियां हैं। इसलिए उनका जो भूगोल है वो भी हमें पूरी तरह से मान्य, हमें क्या, किसी भी अभ्यासु जिज्ञासु ज्ञानवान को कभी भी मान्य नहीं होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये ध्यान में ले कि जो मध्यलोक है हमारा, उसमें सबसे सेंटर पर है मेरु पर्वत, सुदर्शन मेरु पर्वत, और उसके इर्द गिर्द गोलाकार है जम्बू द्वीप। भूगोल का वर्णन अगर आएगा तो उस समय हम देखेंगे। जैन भूगोल पढ़ने लायक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और सटीक भी है, तो इसको हम उस समय पढ़ेंगे। लेकिन कई प्रकार के प्रश्न मन में खड़े रहते हैं। हमने नियम सागर जी महाराज के साथ भी बहुत चर्चा की। वो भी कहते हैं कि नहीं, हमको इसके उत्तर नहीं मिलते। मतलब जैनागम में भी उत्तर नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा जिनवाणी का उपदेश नष्ट हो चुका है। हम कैसे माने कि क्या पूरा उपदेश यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए मिलेगा या देखने के लिए मिलेगा? नहीं, उपलब्ध ही नहीं है। तो कई प्रश्नों के उत्तर ऐसे ही रहेंगे। तो कब समझेगा? दो ही चांसेस में, एक, साक्षात जो केवल ज्ञानी उनके पास जाकर ज्ञान लो, या फिर स्वयं केवल ज्ञानी बनो। वही मार्ग है, दूसरा और कोई मार्ग नहीं है। खैर, यहाँ पर हम ये ध्यान में लेते हैं कि हमारे ग्रंथों में उसका वर्णन पूरा दिया है। जैन भूगोल को हमें अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। अगर कभी समय मिला या अपने पास कोई आगे विषय आया, तो उसको हम जरूर जैन भूगोल के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। ठीक, आगे। शार्वी जी, आप अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो भी समचरण में तीर्थंकर की जब वाणी खिरती है तो हमारा नॉर्मली ऐसा बोलना रहता है कि गंधर उसे झेलते हैं। जी, तो अभी तो हमें कि वहां पे जितने भी आते हैं वो सब अपनी अपनी लैंग्वेज में समझ जाते हैं, तो गंधर ध्वनि झेलते हैं, इसका क्या मतलब हुआ फिर? देखो, सबसे पहली बात, गणधर परमेष्टि रहे बिना दिव्य ध्वनि नहीं खिरती, ये हमें मालूम है। भगवान महावीर का 66 दिन तक समोसरण वैसे ही रहा, दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। फिर इंद्र ने जाकर लेकर आए गौतम जी को, वहां पर देखते ही उनको वैराग्य हो गया, और वैराग्य होकर वो मुनि बन गए। उनके उपस्थिति में तुरंत दिव्य ध्वनि खिरने लगी, ये हमें मालूम है। दिव्य ध्वनि जो खिरती है वो ओंकार रूप है। ओम कर कर दिव्य ध्वनि खिरती है। जब ये ओंकार रूपी दिव्य ध्वनि खिरती है, तो ये किसी के भी ध्यान में नहीं आएगा ओम क्या ओम है, ओम का अर्थ क्या लेना। नहीं, उन्होंने कहा है ओमकार रूप उस दिव्य ध्वनि में पूरी द्वादशांग जिह्वाणी समाहित रहती है, और उसको समझने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ गंधर्व परमेष्टि में रहती है। क्योंकि उनके पास, मैंने कहा, 63 रिद्धियां रहती है। पादानुसारी वगैरह वगैरह जो रिद्धियां हम पढ़ते हैं, वो उनके पास रहती है। तो उनको उन रिद्धियों के माध्यम से वो तीर्थंकर भगवान की उस दिव्य ध्वनि को सुनते हैं। झेलना मतलब सुनते हैं, और तुरंत वे उसका द्वादशांग जिनवाणी के रूप में उसका कन्वर्जन कर कर बोलते हैं। उनका जो बोलना है वो जीव को हर एक जीव को अपनी अपनी भाषा में उनको सुनाई देता है। ओंकार ध्वनि भी सुनाई देगी, अर्थ नहीं समझेगा। गंधर्व परमेष्टि जब समझाएंगे तो उनकी वाणी उनके
अपनी अपनी भाषा में उनको मिलेगी और वे उसको पूरी तरह से समझेंगे। इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन इसके बारे में भी कई प्रकार के प्रश्न खड़े रहते हैं। लेकिन अभी तो इतनी पक्की बात ध्यान में ले लो कि भगवान की ध्वनि, दिव्य ध्वनि कीर्ति है मुख से, ओंकार रूप, उसे ग्रहण करते, झेलना मतलब ग्रहण करना, यह समझने की पात्रता रहना, ये किन में है? ये गंधर्व परमिष्टि में। गंधर्व परमिष्टि क्या करते हैं? 63 रिद्धियों के बल पर तुरंत उसकी द्वादशांग जिनवाणी रूप रचना करते हैं। और वह रचना जब तैयार होती है, समझाया जाता है, तो जैसे जैसे समझाया जाता है वैसे वैसे देव जो होते हैं वहां के, वो उनको उस भाषा को इन सभी समोसरण में बैठे हुए सभी जीवों के अपनी अपनी भाषा में उसका रूपांतरण कर कर उनको सुनाई देता है। ठीक उसी तरह से जैसे आजकल संसद भवन में पूरे भारत के जो खासदार बैठे हुए रहते हैं, उनको अब कान पर लगाया हुआ रहता है, कोई हिंदी में बोले, कोई मराठी में बोले, कोई कन्नड़ तेलुगु में बोले, उनको अपनी अपनी भाषा में उसका ट्रांसलेशन सुनाई देता है। ये व्यवस्था जब अपने आज के पंचम काल के लोकसभा में हो सकती है, तो साक्षात भगवान के समोसरण में क्यों नहीं हो सके? वहां तो सब देव है, कुबेर है, और विशेष महत्व की बात तो ये भी है, गंधर्व परमेष्टि भी है, और अत्यंत अनंत शक्ति वाले साक्षात केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान भी विराजमान है। ये सब बातें वहां होती है, उनके माध्यम से गंधर्व परमेष्टि समझाते हैं, तब अपने अपनी लैंग्वेज में उनको सुनाई देता। ठीक। डॉक्टर अमिता दी अपना प्रश्न पूछे। जय जैन सभी को, जय जैन पंडित जी। जय। एक ये थोड़ी सी शंका आई मन में कि हम जो चतुष्षष्टिधारी सर्व मुनीश्वरभ्यो नमो नमः बोलते हैं, तो वो गणधर परमेश्वरी के लिए है। फिर से दोबारा बोलिए। जो 64 रिद्धि के हम मंत्र पढ़ते हैं, तो जो 64 रिद्धिधारी मुनिवरेभ्यो मुनीश्वरेभ्यो नमो नमः कहते हैं, मुनिवरेभ्यो नमो नमः, तो गणधर परमेश्वरी के लिए है। नहीं, एक बात पक्की ध्यान में रखो, उसमें कितनी आई है रिद्धियां एक बार अच्छी तरह से चेक करना। और 64 रिद्धियां सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञानी भगवान को ही होती है। वही 64 रिद्धियां केवल ज्ञानी भगवान को ही होती है। गंधर्वों को 63 रिद्धियां होती है। एक रिद्धि कम, वो केवल ज्ञान की रिद्धि कम हो। रिद्धि कम होती है, सही है। तो जो अभी हमने विधान किया था 64 रिद्धि का, जी। तो जो जाप किए थे उसमें यही जाप थी, नहीं, 64 रिद्धि चतुष्षष्टि विधान रिद्धिधारी सर्व मतलब केवल मुनीश्वरेभ्यो नमो ज्ञानी नमः। भगवान बनने के लिए हम भाव रखकर करते हैं। हम वहां पर गणधर बनने की भावना से नहीं करते। और जो 64 रिद्धियां है वो गंधर्वों की नहीं है, 63 रिद्धियां गंधर्वों की है। हाँ, केवल ज्ञान त्रि एक रिद्धि तीर्थंकर भगवान की है, मतलब सही है। तो अरिहंत। त्रिषष्टि रिद्धिधारी क्यों नहीं बोला फिर? रचना की गई है। हाँ, मतलब वो मेरा मतलब विकल्प आया, क्योंकि 64 रिद्धि के व्रत भी मैंने किए हैं, तो उस समय तो नहीं, पर अभी जब पढ़ते समय कई बार सोचा कि 64 रिद्धिधारी मतलब केवल ज्ञानी, और गणधर परमेश्वरी केवल ज्ञानी है नहीं, तो फिर चतुष्षष्टि रिद्धिधारी से 64वीं किसका रिद्धि, तात्पर्य है? 64वीं रिद्धि इनको गंधर्व परमेष्टि को आएगी नहीं। हाँ, 64 रिद्धि प्राप्त होते ही अरियंत बन जाते हैं, अरिहंत अरियंत बन जाए, बन। तो मुनिवर्यभ्यो क्यों कहेंगे फिर, मुनीश्वरभ्यो क्यों कहेंगे नहीं चतुष्षष्टि नहीं का? नहीं, देखो जिन्होंने रचना की है उनसे ही सही पूछना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों लिखा। होना हम्म चाहिए क्या? रिद्धिधारी, रिद्धिधारी परमेष्टि को हम नमस्कार करते हैं, फिर वो आचार्य हो, गणधर परमेष्टि हो, या तीर्थंकर भगवान हो साक्षात। हम्म हाँ, 63 रिद्धि बोली तो गणधर परमेष्टि, 64 रिद्धियां बोली तो नियम से अरिहंत अरिहंत परमेष्टि ही। परमेष्टि। यहां तक हाँ, कि सामान्य अरिहंतों को भी, जो जैसे समझो शिवभूति मुनि थे और वे अरिहंत बन गए, तो उनको भी 64 रिद्धियां प्राप्त, 64 की 64 रिद्धियां प्राप्त हुई। जिनको कुछ नहीं आता था उनको केवल ज्ञान के पश्चात द्वादशांग जिनवाणी का ज्ञान हो गया, हम्म वो अलग। वो मतलब 64 रिद्धियां हर अरहंत को प्राप्त होती ही है, होती ही है। ठीक है। जी पंडित जी, जी। एक सिर्फ अब मोक्ष जी कल्याणक जी रह जी। गया है।
मोक्ष कल्याण कर कर ये रोचक जानकारी का टॉपिक पूरा होगा। दीदी के पास हम समोसरण की स्लाइड शो है, वो हम भेज देते हैं, आप उसको देखना। और उस समोसरण के सभा की जो क्रम है वो गलत टाइप हुए हैं। मैंने 3 बार कोशिश की, मेरा कंप्यूटर में ध्यान नहीं है, तो वो स्लाइड में दुरुस्त नहीं कर पाया। और उसी के आधार पर बनी हुई एक किताब थी और उसी के आधार पर बनी हुई एक क्लिप भी है। तो सिर्फ सभा की 12 सभा के नाम उसमें गलत तरीके से लिखे हुए हैं, उसको दुरुस्त कर कर देखना। मैंने शायद रखे भी और क्लियर किए या नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन देख लेना। उसमें जो है उसका मैं अलग से आपको अगली बार उनका क्रम वाला चित्र मैं आपको बताऊंगा। जी ठीक। जी पंडित जी, आज का अंतिम प्रश्न है ये। हाँ। स्वयंभूर स्वयंभूर मन समुद्र के बाद जो 4 कोण में जमीन है, वहां कौन रहता है? नहीं, उसके बारे में, क्योंकि 2.5 द्वीप के बाहर कोई मनुष्य नहीं। स्वयंभू रमण समुद्र में उन्होंने कहा जीवों का अंतिम अस्तित्व पाया जाता है। वहां पर कौन होंगे? बस जो 5 स्थावर कई जीव पाए जाते, बादर और सूक्ष्म, बस उनका ही स्थान है, और कोई नहीं, और कोई नहीं रहेंगे। क्योंकि ये जो 5 स्थावर का एक जीव है, इनके बारे में कहा गया है यत्र तत्र सर्वत्र सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म बादर का एक जीव जो है, सूक्ष्म जीव, बादर का एक नहीं, सूक्ष्म जीव, यत्र तत्र सर्वत्र स्थावर काइक, स्थावर काइक सूक्ष्म। लेकिन बादर स्थावर काइक किसी न किसी के आधार से, वातवलयों के आधार से, पृथ्वी के आधार से, वृक्षों के आधार से ये रहते हैं। तो इनको वहां पर जो पृथ्वी होगी उसके आधार से ये रहेंगे। ऊपर बीच में जो खाली जगह है वहां पर सूक्ष्म जीव, बाकी कोई नहीं। हवा होगी, हवा तो होगी वहां पर, हवा होगी तो हवा के आधार से वायु कईक वगैरह वगैरह स्थावर कईक जीव मिलेंगे। बाकी जो तिर्यंश जीव होते हैं अंतिम स्वयं भू रमण समुद्र में, वो वहां पर नहीं पाए जाएंगे। और जो कहते 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय जीव, वो भी नहीं पाए जाएंगे। ठीक। जी पंडित जी। रुकना है। जिनवाणी, हाँ जी, हाँ। जिनवाणी माता स्तुति। 3 मिनट माता। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नरतिर्यंच समान। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जय बोलो जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय। सभी से जय जिनेन्द्र। अभी हम कायाचर कर कर फिर यहाँ से उठेंगे, लेकिन अब मीटिंग समाप्त कर रहे हैं। उससे पहले